अगर हम वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो जब उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर अपने आप को गर्म रखने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो कम होने लगती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ ठंड महसूस होना, ये पता लगना कम हो जाता है और कई बार वरिष्ठ नागरिकों को पता चले कि उन्हें ठंड लग रही है, उससे पहले कई गंभीर बीमारियां जो हैं उन्हें जकड़ लेती हैं और इन बीमारियों की वजह से कई तरह के डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लिवर डैमेज हो सकता है या अन्य गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉक्टर्स इस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया क्या है? अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा कम हो जाए तो उस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक एक वरिष्ठ नागरिक के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से कम अगर उनका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है तो फिर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, जिनसे बचना और जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ठंड के मौसम में अगर आप बाहर जा रहे हैं या फिर अगर आप ठंडे घर में रह रहे हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से अपना बचाव करें। तो ऐसे में बहुत खास ध्यान रखना चाहिए सीनियर सिटीजन्स को कि वो ठंड में बाहर ना जाएं या फिर जिस जगह वो रहते हैं वहां पर जो टेम्परेचर है उसके बारे में वो जानकारी रखें। इसी के साथ साथ ये भी एक अच्छी बात होगी कि किस तरह ज्यादा ठंड से आप अपने आप को बचा सकते हैं, हाइपोथर्मिया होने से बचा सकते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और सजेशंस हम आपको देना चाहेंगे। घर के अंदर गर्माहट रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडे घर में या ठंडे अपार्टमेंट्स में रहने से भी हाइपोथर्मिया हो सकता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके घर का जो टेम्परेचर है उसको आप कंट्रोल्ड रखें ताकि आपको ठंड घर के अंदर ना लगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि जब आप घर पर हैं तब अच्छी तरीके से आपने अपने आप को कवर किया हुआ है। जो लोग बीमार हैं वो ज्यादा प्रोन हो सकते हैं किसी भी तरह की और ज्यादा बीमारी के या हाइपोथर्मिया के लिए। खास तौर पे अगर आपने अपने बॉडी के टेम्परेचर को 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रखा है तो अगर आपने अपने घर के वातावरण या घर के जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा भी दिया है तो भी वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपने साथ रखें, क्योंकि ऐसे में जो सिम्टम्स हैं हाइपोथर्मिया के अकेले रहने में आपको वो नहीं पता चलेंगे और मदद करने के लिए आपके साथ कोई नहीं होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं या सुझाव हैं जो हम आपको देना चाहेंगे ताकि आप हाइपोथर्मिया से या अधिकतर ठंड से अपने आप को बचा सकें। जब आप घर के अंदर हैं तो हीटर जो है आपका उसका 20 से 22 डिग्री तक का टेम्परेचर रखें। अब ये जरूरी हो सकता है कि आप सोचें ऐसे में बिजली का बहुत खर्चा होगा, तो बिजली के बिल को कम रखने के लिए जिन कमरों में आप नहीं बैठे हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां की जो लाइट है, वहां की जो हीटर्स हैं उनको आप बंद कर सकते हैं और वहां के जो वेंट्स हैं, जो दरवाजे हैं, उनको भी बंद करके रखिए। जो गर्म हवा हीटर की वजह से घर में बन रही है वो बाहर ना जाए और बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आए, उसके लिए जो दरवाजे का गैप होता है उसमें आप रोल्ड टॉवल्स भी रख सकते हैं, इससे काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ आप ये भी जरूर सुनिश्चित कीजिए कि आप घर पर हैं तो भी अपने आप को कवर्ड रखिए। हमेशा अपने पैर जो है वो ब्लैंकेट से या कंबल से ढक कर रखिए और मोजे और स्लीपर्स आप जरूर पहनकर रखिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ठंड जो है वो पैरों से पकड़ती है। जब आप रात को सो रहे हैं तो फिर पूरी पजामा जो है वो पहनकर सोएं और सर पर भी आप टोपी रख सकते हैं, क्योंकि खुला सर जो है उसकी वजह से भी आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है। अपने घर के जो खिड़कियां हैं उनको भी जरूर ध्यान दीजिए कि कहीं वो खुली ना हो और उनके जो छेद हैं उनसे हवा ना आ रही हो, इसीलिए खिड़कियों को तो बंद रखिए, साथ ही जो पर्दे हैं उनको भी आप हमेशा लगा कर रखिए, डाल कर रखिए। अगर पतले पर्दे हैं तो हम आपको यही राय देंगे कि सर्दियों में थोड़े मोटे पर्दे आप अपनी खिड़कियों पर रखें।